सुप्रभात बच्चों। मैंने कल आपको वर्तमान काल पढ़ाया था और वर्तमान काल के भेद भी पढ़ाए थे। आज हम भूतकाल पढ़ने वाले हैं और मैं आपको भूतकाल पढ़ाने वाला हूँ। भूतकाल के भेद कितने हैं और भूतकाल किसे कहते हैं, है ना। अब देखिए, भूतकाल की प्रथम व्याख्या देखिए और लिखकर भी लीजिए। हेडिंग दीजिए भूतकाल। क्या देंगे? भूतकाल। भूतकाल व्याख्या लिखिए। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं, है ना। कैसे? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं, है ना। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे भूतकाल के मैं फल खाऊंगा, है ना। ये वाक्य दिया गया और कोष्टक में सूचना दी आपको कि इसे सामान्य भूतकाल में बदलिए तो क्या होगा? मैंने फल खाया, है ना। मैंने फल खाया। अब लिखिए पहला उदाहरण व्याख्या समाप्त होने के बाद। मैंने फल खाया। मैंने फल खाया। पहला वाक्य लिखिए, मैंने फल खाया, है ना। दूसरा उदाहरण किस प्रकार होगा? तूने फल खाया। तूने फल खाया। फल खाया। अब देखिए तीसरा उदाहरण अलग लेते हैं और किस प्रकार का होगा ये देखिए और किस प्रकार आप लिखेंगे। दिन रात वह ईश्वर की या दिन रात उसने ईश्वर की पूजा की, है ना। दिन रात ईश्वर ने उसकी पूजा की। चौथा उदाहरण, चट्टानों पर फूल खिलाना हमें आया था। चट्टानों पर फूल खिलाना हमें आया था। होगा क्या? हमें आया था। ये हुआ भूतकाल का वाक्य। ये भी कौन सा है? भूतकाल का है, लेकिन सामान्य भूतकाल का है। ये पूर्ण भूतकाल का है। अब सीखने वाले हम भूतकाल के भेद पहला भेद लिखिए, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल व्याख्या लिखिए सामान्य भूतकाल की।
सामान्य भूतकाल की व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य, नीचे लिखिए पैराग्राफ डालकर, सामान्य भूतकाल से इस बात का बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। देखो, ये हुआ, व्याख्या हुई, लेकिन मैंने जो कहा है सामान्य भूतकाल से इस बात का बोध नहीं होता कि क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है ना। अब देखिए पहला उदाहरण, मैंने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ये वाक्य पढ़ाए थे, कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल का, है ना, पूर्ण वर्तमान काल का। मैंने कहा था आपको पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य का है निकाल दो और वाक्य वैसे का वैसे लिखो, वह वाक्य सामान्य भूतकाल का होगा। उसी प्रकार करते हैं हम। किस प्रकार? जैसे मैंने बताया है वैसे। देखो भाई किस प्रकार लिख रहा हूं मैं। राम ने खाना खाया, खड़ी पाई, है ना, फुल स्टॉप। ये हुआ पहला वाक्य, ये हुआ दूसरा वाक्य, है ना, ये हुआ दूसरा वाक्य। गीता ने गाना गाया, है ना, फुल स्टॉप। अब तीसरा वाक्य, पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई, है ना, पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई, है ना। अब थोड़ा पीछे चलिए, किस प्रकार मैंने बताया था आपको। और एक बार ये देखो, ये वाक्य किस प्रकार है, वही वाक्य, सिर्फ इसका है निकाल दीजिए। वह क्या है, किस में चला जाता है? पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य सामान्य भूतकाल में बन जाता है। कब? है निकाल देने के बाद। इस प्रकार कठिन है क्या? नहीं है। अब देखिए, लेते हैं दूसरा भेद। भूतकाल का दूसरा भेद कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मत लिखते हो, चलो बेटा, कई बच्चों ने लिखा है आ लिखा है, नहीं, अपूर्ण भूतकाल, है ना, अपूर्ण भूतकाल। व्याख्या लिखिए, अपूर्ण भूतकाल की, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय पर संकेत है,
उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। देखो कैसे, दोबारा देखिए, सुनिए, दोबारा सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय पर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं, है ना। यानी कि क्रिया पूर्ण हुई है क्या? नहीं, अपूर्ण है, इसी कारण तो अपूर्ण कहते हैं। यहां पर लिखिए, फिर यहां पर लिखिए किस प्रकार। देखो, राम ने खाना खाया, इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में किस प्रकार बनाना है? राम खाना खा रहा था। देखो यहां पर था लिया है क्या? सामान्य भूतकाल के वाक्य में था, थी, थे कुछ नहीं आता है ना। यहां पर लिखिए रहा, रहे, रही प्लस था, थी, थे, खड़ी पाई, फुल स्टॉप बंद। प्लस क्यों दिया है? एक तो रहा आने के बाद था थी थे आएगा, रहे होने के बाद था थी थे में से एक आएगा, रही होने के बाद था थी थे में से एक आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, दूसरा वाक्य, सामान्य भूतकाल का वाक्य लेते हैं, इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदल देते हैं। गीता ने गाना गाया। अब लिखिए गीता गाना गा रही थी, है ना। और तीसरा, पिताजी बच्चों को कहानी सुना रहे थे। देखो, देखिए किस प्रकार मैंने बताया है। रहा, रही, रहे, है ना। रहा, रहे, रही। देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। अब और एक बात उसमें दिखाई दे रही है, कौन सी? ध्यानपूर्वक देखिए। सिर्फ जो मैंने पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बताए हैं आपको, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बताए हैं मैंने, उस पर ध्यान दीजिए, है ना। राम खाना खा रहा है, यहां पर है वर्तमान काल में, और भूतकाल में क्या है बच्चों? क्या है? था है ना। भूतकाल में था, थी, थे लगता है, और वर्तमान काल में है या हूं लगता है। समझ में आ गया? अब तीसरा जो है, कौन सा? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण
भूतकाल, है ना। पूर्ण भूतकाल के वाक्य में किस प्रकार, देखो, पूर्ण भूतकाल के वाक्य में व्याख्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं, है ना। आप देखिए किस प्रकार पूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। अब वाक्य देखिए, व्याख्या समाप्त हो जाने के बाद, लिखना समाप्त हो गया हो तो अब आप थोड़ा पीछे चलिए या पीछे देखिए किस प्रकार है, मैं बता देता हूं आपको। देखो, है ना, राम ने खाना खाया है ना, गीता ने गाना गाया है, पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। ये वाक्य देखो, अब इन वाक्यों को पूर्ण भूतकाल में बदलना है, पूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों को पूर्ण भूतकाल में बदलना है। कितना सुलभ है, देखिए, हाँ, कितना सुलभ है। अब राम ने खाना खाया था, राम ने खाना खाया था। दूसरा, गीता ने गाना गाया था, है ना। तीसरा, पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी। देखो, पिताजी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, ये हुए वाक्य। देखो, इसमें कठिन कुछ है क्या बच्चों? नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि यहां तक किसी को दिक्कतें होगी। फिर और एक बार बता रहा हूं आपको, भूतकाल का वाक्य हो, लेकिन यहां पर भूतकाल में बनाइए ऐसा कभी भी नहीं आता है। भूतकाल के भेदों में पूछा जा सकता है, सामान्य भूतकाल में बदलिए, अपूर्ण भूतकाल में बदलिए या पूर्ण भूतकाल में बदलिए। कोष्टक में वाक्य पे आगे सूचना दी जाती है, उसी प्रकार आपको बदलाव करना है। मैं आगे जाके उदाहरण लेने वाला हूं कुछ। अब यहां पर इतने वाक्य आपको समझ में आए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। जिन जिन लोगों ने पहले मेरे 2 लेक्चर देखे हैं उनको ही समझ में आएगा, उसके लिए पहले 2 ही लेक्चर देखो जिन्होंने नहीं देखे हैं। अब ये जो भूतकाल है, सामान्य भूतकाल में सामान्य क्रिया है ना, अपूर्ण में वह अपूर्ण रही वाली क्रिया है, और पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई थी वो पूर्ण हो गई है। और कब? बहुत समय हुआ है उसे, है ना, या थोड़ा बहुत समय होकर वो भूतकाल में चली गई है, उसे भूतकाल कहते हैं। कुल मिला के हमारे वाक्य जो हुए हैं, कितने हुए हैं? भेदों के सिर्फ 18 वाक्य हुए होंगे, है ना। भेदों की कराऊं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान काल के, ये 9, और ये जो सामने आपके 9 है, कौन कौन से?
सामान्य भूतकाल के 3, अपूर्ण भूतकाल के 3 और पूर्ण भूतकाल के 3, 9, 18 वाक्य हुए होंगे आपके पास। वर्तमान काल और भूतकाल के छोड़ दीजिए, है ना। अब हम सीखने वाले हैं भविष्य काल और उसके बाद कुछ उदाहरण लेने वाले हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं और भविष्य काल में क्रिया किस प्रकार की होती है। उदाहरण के तौर पर पहले मैं एक व्याख्या देता हूं, किस प्रकार है देखो। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। देखो, वह उसके भेद नहीं है, वन मैन आर्मी है भविष्यकाल, वन मैन आर्मी, वह अकेला है, उसके भेद नहीं है। जिस प्रकार वर्तमान काल के भेद 3 थे और भूतकाल के 3 थे, भविष्यकाल अकेला है। और सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ भविष्यकाल होता है। अब या सामान्य भविष्यकाल होता है, दोनों भी एक ही तैयार करना है, एक ही प्रकार से। अब व्याख्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं, है ना, भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया भविष्यकाल। अब हम कल यह सीखने वाले हैं भविष्यकाल के वाक्य किस प्रकार बनाते हैं और कोष्टक में सूचना आने के बाद भविष्यकाल और बाकी के वाक्य भी किस प्रकार बनाते हैं, ये भी सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। कुछ समस्याएं हो तो मुझे बताते चलिए, मैसेज करते चलिए।